गुड इवनिंग टू एवरीबडी। जैसा कि आप लोगों को पता है, नीट पीजी राउंड 1 का रिज़ल्ट आ गया है और रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा रहा फॉर द गवर्नमेंट कॉलेज में। काफ़ी अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिला, लेकिन डीम्ड में नेगेटिव इम्पैक्ट रहा और काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट रहा। कई जगह तो 10-10 हज़ार का भी रैंक देखने को मिला और इसका रीज़न है गलत काउंसलिंग, विदाउट फीस स्ट्रक्चर देखे कॉलेजेस भर दिए लोगों ने और गलत गाइडेंस, कुछ जगहों पे गलत गाइडेंस मिली जिसकी वजह से वो बात को समझ नहीं पाए और अच्छे रैंक होल्डर्स ने भी काफ़ी नॉर्मल एवरेज कॉलेजेस ले लिए। लोगों को उम्मीद नहीं था कि गायनेकोलॉजी में इतना पॉजिटिव शिफ्ट होगा और इसका एक कारण तो कुछ मिस गाइडिंग एलिमेंट्स को कहा जाएगा और कुछ फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम भी कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि खुद इतने ज़्यादा आइडियाज़ अपने आप लग जाते हैं कि चीज़ें बहुत ज़्यादा एलेबरेट हो जाती हैं और वो नुकसानदायक होती हैं। नहीं मिलेगा। इसीलिए काफ़ी अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखा जो कि मैंने आपको कल के वीडियो में डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट में कितना इम्पैक्ट था फॉर द पॉजिटिव शिफ्ट। और आज मैं बात करूँगा डीम में नेगेटिव शिफ्ट का ऑप्शन क्या रहेगा और डीएनबी की जो काउंसलिंग है, डीएनबी की काउंसलिंग ओवरऑल कैसी रहेगी। बेसिकली आई एम ऑन द वे, मैं कहीं जा रहा था तो आज ये बताना बहुत ज़रूरी है क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो गया है और जॉइनिंग्स भी स्टार्ट हो गई हैं कॉलेजेस में डॉक्यूमेंट के साथ। तो बताना बहुत ज़रूरी है कि क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। सॉरी कि मैं वीडियो चलती हुई गाड़ी में बनवा रहा हूँ इसीलिए। एंड फिलहाल जो कट ऑफ जो रेशो रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। लाइक जो MCH न्यूरो सर्जरी है वो लास्ट ईयर जो थी वो लगभग 16,876 पे उठी थी, जो कि इस बार 10,841 पे उठ गई। इसकी एक ही सीट अवेलेबल थी जो कि 6 इयर्स का कोर्स है। और जो DDVL है डीम्ड का वो 16,546 पे ही ख़त्म हो गया डिप्लोमा का, जो कि लास्ट ईयर लगभग 31,000 पे गया था। इसका मतलब है कि हाफ 50% नेगेटिव शिफ्ट हुआ इस ब्रांच में डिप्लोमा में। और अगर हम बात करें तो जो MD रेडियो डायग्नोसिस थी वो 36,163 पे क्लोज हुई, जिस कॉलेज की फीस 48 से 50 लाख ईयरली थी, जहाँ की लास्ट ईयर यही सीट 46 के आसपास गई थी। 10,000 की नेगेटिव शिफ्टिंग MD रेडियो डायग्नोसिस में मिली डीम्ड के राउंड 1 में। और अगर मैं बात करूँ तो जो MD DDVL है, इट्स मीन की डर्मेटोलॉजी है, वो 34,923 पे क्लोज हुई, जो कि लास्ट ईयर 43,282 पे क्लोज हुई थी। इसका मतलब है कि 9,000 समथिंग का जो नेगेटिव शिफ्ट है वो यहाँ भी देखने को अपने को मिला है। और जो MD जनरल मेडिसिन है वो 45,307 पे क्लोज हुई है इस बार डीम में भी, जो कि लास्ट ईयर 55,000 पे क्लोज हुई थी। और ऑप्थेल्मोलॉजी 49,000 पे यहाँ पे क्लोज हुई, जो कि लास्ट ईयर 72,000 पे क्लोज हुई। जैसे मैंने आपको कल बताया था, ऑप्थाल और ENT इस बार हॉट मतलब अच्छी ब्रांचेस में काउंट हुई और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इसको फेवरेट ब्रांचेस में लिया। और जहाँ तक और अब बात करें TB चेस्ट डिजीज़ की बात करें, वो लास्ट ईयर के मुताबिक ही रही 56,000 पे जाके अपने आप को उन्होंने क्लोज किया। लास्ट ईयर वो 57,000 पे क्लोज हुई थी। ऑब्स गायनी लगभग एग्जैक्ट बराबर रही, लास्ट ईयर 53,532 पे इस बार क्लोज हुई है और लास्ट ईयर 53,376 पे, मतलब 200 रैंक का इजाफा MS गायनी में हुआ। लेकिन जो फीस स्ट्रक्चर है वो 48 से 50 लाख का रहा है। और जो जनरल सर्जरी है वो 63,067 पे क्लोज हुई, लास्ट ईयर 54,322 पे। इसका मतलब है कि सर्जरी में पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिला है। और MS ENT भी लास्ट ईयर से थोड़ा सा डाउन रहा, 64,259 इस साल रहा और लास्ट ईयर 74 के आसपास था, तो लगभग 10,000 का फर्क वहाँ भी देखने को मिला है। और एनेस्थेसियोलॉजी में 68,000 इस साल था और लास्ट ईयर 69,000 था नेगेटिव शिफ्ट। मतलब ओवरऑल अगर हम कैलकुलेशन करें चीज़ों का और बैठ के अगर हम चीज़ों को देखेंगे तो हमें ये देखने को मिलेगा कि काउंसलिंग में ओवरऑल तो हमें नेगेटिव शिफ्ट ही देखने को मिला है राउंड 1 में डीम्ड यूनिवर्सिटी में। इसका मेन कारण रहा गवर्नमेंट के एज्यूम्शंस। ऊपर के बच्चों ने काफ़ी कॉलेजेस ले लिए जिन्हें गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल सकते थे, जिन्होंने स्टेट्स का क्राइटेरिया नहीं ध्यान में रखा, जिन्होंने स्टेट्स को नहीं सोचा कि स्टेट्स की भी काउंसलिंग होंगी और भी काउंसलिंग होंगी जहाँ पे सीट्स मिल सकती हैं, वो अपने डोमिसाइल यूज़ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, जिसका नुकसान उन्हें हुआ। और उन्होंने डीम्ड ली, जिसका नुकसान बैकलॉगर्स को हुआ, जो कि काफ़ी अच्छे रैंकर्स थे। और सबसे बड़ी बात है कि उन्हें भी ज़्यादा नुकसान इसलिए हुआ कि जो मना
आया वही भर दिया, जो कि वो अब ले नहीं पाएंगे तो वो छोड़ेंगे, वो ले नहीं सकते हैं। कंडीशंस नहीं पता थी बैंक गारंटीज की, बहुत सारी चीज़ें थी जिसकी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। बस आपने कुछ जगहों पे सोशल मीडिया पे देख लिया क्या अच्छा है क्या बुरा है, सब भर देना चाहिए। नंबर ऑफ चॉइसेस डालिए, इंक्रीजेस बढ़ेंगे, चांसेस बढ़ेंगे। ये जो पॉलिसीज थी इनके तहत हुआ, कॉलेजेस नहीं देखा, उस कॉलेज में जाने का कोई फायदा नहीं जिसमें ना ओपीडी लोड हो, कुछ भी हो। अगर आप उसको अगर ब्रांच को सेव करना भी चाहते हैं तो उसको अपग्रेड करें। एक बात और है, राउंड 1 में फ्री एग्जिट, आज एमसीसी में मेरी बात हुई थी, आई हैव रिकॉर्डिंग आल्सो, उन्होंने बात कह दी है कि आपका फ्री एग्जिट हो जाएगा, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है राउंड 1 में। आप डायरेक्टली जाएं और जाके आप फ्री एग्जिट भी वहाँ से ले सकते हैं, जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब राउंड 2 में आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करके आपको पार्ट लेना पड़ेगा फॉर जिन जो कैंडिडेट्स कॉलेजेस को नहीं लेना चाहते हैं। डीएनबी का भी राउंड 2 आने वाला है। आज मैंने कुछ यूट्यूब पे, मैं भी यूट्यूब देख रहा था तो उसमें भी मैंने देखा कि बहुत सारे कुछ लोगों का ये एज्यूम्शन था कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव शिफ्ट होगा इस बार डीएनबी में भी। तो डीएनबी में नेगेटिव शिफ्टिंग के चांसेस कम हैं, लेकिन अगर डीएनबी में नेगेटिव शिफ्ट होता है तो बैकलॉगर्स को डीम में काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। सो अगर नेगेटिव शिफ्ट हुआ भी तो कुछ ब्रांचेस में होगा, लाइक डर्मेटोलॉजी में नुकसान हो सकता है, ऑप्थेल्मोलॉजी में कुछ कॉलेजेस बहुत ऊपर जाएंगे और उनका भी फायदा होने की आसार है। लास्ट के कट ऑफ से जैसे मैंने आपको कहा था इस साल कोई खास अंतर नहीं लगेगा, ऐसा ही हुआ, खास अंतर बिल्कुल नहीं लगा है और कोई बड़ा नेगेटिव शिफ्ट डीएनबी में देखने को नहीं मिलेगा। फायदेमंदी रहेगी, कहीं ना कहीं राउंड 2 डीएनबी का बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा कंपेयर टू राउंड 1, क्योंकि राउंड 1 के साथ स्टेट्स के भी राउंड आ जाएंगे और काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल रहेगा। और डीम्स की काफ़ी नंबर ऑफ सीट्स खाली होकर राउंड 2 में आ सकती हैं दोबारा से, क्योंकि जिन बच्चों को अब डीम मिल गया है वो स्टेट्स देखेंगे, स्टेट्स में वो अपग्रेड करेंगे, अपग्रेड करके अगर वो अपग्रेड करके काउंसलिंग लेते हैं तो राउंड 2 में फ़ायदा होगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा फायदा जो होगा वो मॉपअप में होगा। तो ये सिनेरियो रहेगा, लेकिन काउंसलिंग बहुत स्टेबल रहेगी, फ़ायदेमंद रहेगी। नुकसान कहीं से भी, किसी भी एंगल से लेके किसी भी एंगल के किसी भी कैंडिडेट को कहीं नहीं होगा। अगर आप प्रॉपर स्ट्रेटेजी से चलेंगे तो सीट्स मिलेंगी। जो लास्ट रैंकर से उन्हें सीट मिलने की प्रोबेबिलिटी बन सकती है, लेकिन कुछ स्टेट्स में, यूपी का भी फीस स्ट्रक्चर कल आ गया था, अगर आपने देखा होगा तो फीसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई फीसेस हैं उनकी। मतलब फीसेस नॉर्मल है, लेकिन हॉस्टल 22-22 लाख का हॉस्टल, 16-16 लाख का हॉस्टल है, जो कि बहुत ज़्यादा है और मैंडेटरी है वो हॉस्टल। तो प्रॉब्लम ये भी है उसकी, और सिक्योरिटी फीस वो अलग से ले रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आप सीधे नहीं लेंगे तो घुमा के लेंगे वाले पॉलिसी में कॉलेजेस चल रहे हैं। लेकिन जो बैकलॉगर्स हैं, जो पैसा खर्च करना चाहते हैं, वो चीज़ों को कर सकते हैं और देख सकते हैं। ज्वाइनिंग के वक्त आपको अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं ऑल इंडिया में। आप अपने साथ चेकबुक कैरी कर लीजिए, डीटी वहीं बना के दे दीजिएगा फुल अमाउंट का, या आरटीजी तो एनईएफटी कर दीजिएगा। अगर आप कल अपग्रेड होते हैं तो वो डॉक्यूमेंट और वो चीज़ें आपको सेम डे हैंड टू हैंड रिफंड हो जाएंगी, उसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात ये देखी जाए, इसमें ये कैलकुलेशन देखना होगा कि अगर मैं लेना चाहता हूँ कॉलेज तो मैं कॉलेज ले लूँ और उसको मैं अपग्रेड करा के बैकअप बना के चलूँ, क्योंकि बैकअप होना बहुत ज़रूरी है। और लोगों ने चॉइस फिलिंग में अच्छे और ख़राब कॉलेज का ध्यान नहीं रखा, इसको अब ध्यान रख के उन्हें छोड़ना पड़ रहा है। राउंड 1 में कहीं ना कहीं चांसेस थोड़े से ब्राइटर होते हैं, लगभग 40,000 तक के रैंक के कैंडिडेट्स के लिए, लेकिन 40,000 के बाद जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए उतना ज़्यादा फेवरेबल नहीं होता है राउंड 1। उनके लिए हमेशा से राउंड 2 या मॉपअप या स्टेट काउंसलिंग हमेशा से फेवरेबल रही हैं। और अब स्टेट्स का सिनेरियो बहुत बदलेगा, स्टेट्स में काफ़ी अच्छा पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिलेगा ऑल इंडिया से। और अगर पॉजिटिव शिफ्ट स्टेट्स में देखने को मिलता है तो ये बहुत अच्छी बात है, और अगर नेगेटिव शिफ्ट देखने को मिला तो इसका मतलब है कि राउंड 2 काफ़ी अच्छा रहेगा ऑल इंडिया का, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स वहाँ लैप्स होके आएंगी। कुछ ब्रांचेस बहुत ज़्यादा अच्छे अप्रोचेस में है जो कि रहेंगे आज से। लगभग मान के चलिए कि मध्य प्रदेश की भी चॉइस फिलिंग हो गई है। स्टेट में पॉजिटिव इफेक्ट मध्य प्रदेश को देखने का मिलेगा, यूपी को देखने को मिलेगा, और पंजाब जितना डिले होगा उतना फायदा पंजाब को होगा एंड में। पंजाब के कैंडिडेट्स को उतना फायदा एंड में होता चला जाएगा जितनी डिले काउंसलिंग होती चली जाएगी वहाँ की, क्योंकि काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आया नहीं है, हो सकता है काउंसलिंग थोड़ी डिले हो। इसी लीग में उत्तराखंड है, उत्तराखंड में भी फीस जो है वो डिसाइड हो गई है, लेकिन कॉलेजेस अभी उसको मान नहीं रहे हैं, तो इसलिए नोटिफिकेशन उसका भी डिले हो रहा है। एज सून एज उसका भी नोटिफिकेशन निकलेगा और चांसेस आपके कहीं ना कहीं रेशो में, आप ग्रॉस रेशो में बढ़ते चले जाएंगे।
एक बात और है, अब अगर आप राउंड 2 की काउंसलिंग करें उसमें आपके पास चॉइसेस नहीं रहेंगी, पूरे इंडिया के कॉलेजेस डालें, कॉलेजेस के रिव्यूज देखें, चीज़ों को समझे, उसके बाद करें। डीएनबी में भी लगभग 20,000 तक के कैंडिडेट्स से मैं बोलूँगा कि वो डीएनबी भी ट्राई करें और डीएनबी को भी लें। कहीं ना कहीं कुछ ब्रांचेस का डीएनबी और रेडियो बराबर है, लेकिन फ़र्क इतना ही है कि एमडीएमएस होता है और डीएनबी होता है। कुछ प्रोसीजर्स हैं डीएनबी के जो आगे करके चल के देखने हैं, लेकिन एमडीएमएस एक पर्सनल मतलब एक ब्रांडेड चीज़ हो जाती है जो कि कहीं ना कहीं एक वैल्यूएबल होती है, उसको भी कहीं ना कहीं आपको देख के चलना चाहिए। खासकर जो लोग रिपोर्ट करना चाहते हो 3 तारीख को शाम से पहले रिपोर्ट कर लें। संडेज में भी लगभग कॉलेजेस खुले हैं रिपोर्टिंग्स के लिए, अब वहाँ जाके भी रिपोर्ट कर सकते हैं, डिपार्टमेंट देख सकते हैं, जाइए कॉलेज देखिए, समझिए, अच्छा लगता है, समझ में आता है तो ले लीजिएगा, नहीं आता है तो सीट को अपग्रेड कर दीजिएगा। और अगर आप छोड़ना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, लेकिन अगर आप जा रहे हैं तो अपग्रेडेशन के मूड से जाइए और अपग्रेड कीजिए और डीएनबी को भी कहीं ना कहीं ट्राई करने की आप कोशिश कीजिए। और डीएनबी में भी आपको चांसेस कहीं ना कहीं अच्छे चांसेस लगते हुए नजर जरूर आएंगे। एक बात और है कि ओवरऑल कोई शिफ्टिंग्स कहीं नहीं है। एंड ऑफ द डे जब काउंसलिंग खत्म होगी तो प्रॉपर जो कंक्लूजन निकलेगा वो ये निकलेगा कि लास्ट ईयर से पॉजिटिव शिफ्ट ही मिला देखने को हर चीज़ में। फिलहाल अभी नेगेटिव शिफ्ट हो सकता है राउंड 1 में कुछ जगह, लेकिन एंड ऑफ द डे वो पॉजिटिव शिफ्ट ही होना है, क्योंकि फ़ायदा पॉजिटिव शिफ्ट से ही सबसे ज़्यादा होगा। और काउंसलिंग जो होती है वो इंटरेस्टिंग रहेगा राउंड 2 इस बार, क्योंकि डीएनबी के हो जाने से इंटरेस्टिंग हो गया है राउंड 2 और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा राउंड 2। हाँ, डीएनबी की अगर मैं बात करूं, डीएनबी में जो ये कहा जा रहा है नेगेटिव शिफ्ट देखने को मिलेगा, डीएनबी का राउंड 2 और मॉप अप राउंड बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा, क्योंकि मिड ईयर एग्जाम्स भी हो चुके होंगे, तो सिनेरियो एकदम कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी और फेवरेबल पॉइंट पे चीज़ें मूव ऑन होंगी। लेकिन बट डिपेंड ये करेगा कि आप किस स्ट्रेटेजी से आगे चलते हैं, कैसी गाइडेंस आप लेते हैं, कैसी काउंसलिंग आप करते हैं, किस पैटर्न से अपने आप को मूव करते हैं। जो कैंडिडेट हमसे पेड सर्विसेज लेना चाहते हैं, दे कैन अवेल आवर पेड सर्विसेज। और नंबर इज 9690796426, 9690796426, 9675200801। आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको प्रॉपर गाइडेंस देंगे रिगार्डिंग काउंसलिंग, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको एंड तक चीज़ें प्रॉपरली मिलती रहें, प्रॉपरली अवेयर होती रहें और आपको प्रॉपर काउंसलिंग मिले, जिससे आपका साल ना खराब हो। हर स्टेट हर जगह ट्राई करनी है, हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, गारंटी हम नहीं दे सकते। वी जस्ट ट्राई टू डू द काउंसलिंग, वी आर नॉट गारंटीड द सिंगल एडमिशन रिगार्डिंग कि मिलेगा। सो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, यू कैन अवेल आवर सर्विसेज एंड आवर नंबर 9690796426। यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन माई कॉल नंबर, मुझे आप व्हाट्सअप करें, देन वी कैन रिवर्ट टू द कॉल एंड टॉक टू यू रिगार्डिंग द काउंसलिंग डिटेल्स। एंड ऑल्सो कॉल करना चाहते हैं तो कॉल करें। एक्चुअल में क्या है, ये काफ़ी बिजी शेड्यूल है तो कॉल हो सकता है मिस हो जाए, लेकिन वी कैन रिवर्ट यू बैक एज सुन एज पॉसिबल। सो बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए गुड डे। मैं कल या परसों में जो वीडियो डालूंगा वो रिगार्डिंग पूरे कॉन्सिक्वेंसेस को लेके डालूंगा। और मैंने लगभग आपको टीम का कट ऑफ बताया, नेगेटिव शिफ्ट है, लेकिन काउंसलिंग बहुत ठीक थी, अच्छी थी। यूपी आ रहा है, यूपी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र भी आज एसएमएल, अब 1 घंटे या 2 घंटे बाद एसएमएल भी महाराष्ट्र का रिलीज हो जाएगा, महाराष्ट्र को भी देख सकते हैं। सिनेरियो थोड़ा सा अच्छा है, हॉटपॉच है, लेकिन स्टेट्स को पॉजिटिव इफेक्ट मिलेगा राउंड 1 में डीम्ड की नेगेटिव शिफ्ट की वजह से, लेकिन राउंड 2 और मॉप अप राउंड में नेगेटिव शिफ्ट नहीं करोगी, डीन में पॉजिटिव शिफ्ट रहेंगी। और डीएनबी के राउंड 1 में नेगेटिव शिफ्ट देखने को मिल सकती है थोड़ी सी, लेकिन राउंड 2 में और डीएनबी का जो मॉप अप होगा वो बेहतरीन होगा और वो आपको कहीं ना कहीं फायदा ही देके जाएगा। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू अवेल आवर सर्विसेज, पेड सर्विसेज, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माय नंबर 9690796426। एंड सॉरी बाबा अगेन कि मैंने आज आपको मूवेबल कंडीशन में वीडियो बना के दी, कहीं ना कहीं फ्लक्चुएशंस या हॉर्न की आवाज़ से डिस्टर्बेशन हो रहा होगा, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस, क्योंकि लास्ट डेट में थोड़ा बाहर जा रहा था तो मुझे इन्फॉर्मेशन देनी थी, इसलिए मैंने ये टेक्निकली। एंड सो बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए गुड डे।